मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ एक और उत्साह देने वाला कदम उठाते हुए ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। शुक्रवार को यमन से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। इन ड्रोन का निशाना इजरायल की सैन्य चौकियां और अहम बुनियादी ढांचे थे, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराए जाने का दावा किया है। साथ ही साथ दावा किया गया है कि इस अटैक में कोई घायल नहीं हुआ और न ही कोई सीधा नागरिक खतरे में आया था, इसलिए सायरन भी नहीं बजाए गए। आईडीएफ प्रवक्ता ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि हम हर खतरे पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारी एयर डिफेंस तैयार है और हम किसी भी उकसावे का उचित जवाब देंगे। यह हमला इस हफ्ते के अंदर हूतियों द्वारा किया गया तीसरा हमला था। इसके साथ साथ हूती विद्रोहियों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वे इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नई चेतावनी दी है, एक संभावित नौसैनिक नाकाबंदी जो इजरायल के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। पश्चिम एशिया मामलों के जानकार के मुताबिक यह अब एक स्थानीय संघर्ष नहीं रहा। हूतियों की गतिविधियां ईरान के समर्थन के साथ पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता फैला रही हैं। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि हूतियों की धमकी सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं है। लाल सागर, उसके साथ साथ उसके आसपास की जल सीमा में बढ़ती सैन्य गतिविधियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा बन सकती हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पहले ही प्रभावित हो चुकी है और अगर हालात नहीं संभले तो तेल और अन्य सामानों की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक के मुताबिक अगर ये टकराव नहीं रुका तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इसमें दखल देना पड़ सकता है। ये केवल इजरायल और यमन का मुद्दा नहीं रह गया। ड्रोन हमले भले ही नाकाम रहे हों, लेकिन उनके पीछे की रणनीति गहरी और खतरनाक है। इजरायल, यमन, ईरान और अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, यह संघर्ष कई सीमाओं को पार करता दिख रहा है। आने वाले दिन ये तय करेंगे ये टकराव थमेगा या फिर एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा। फिलहाल हूती विद्रोही इजरायल के खिलाफ अपनी रणनीति में सफल होते नजर आ रहे हैं और इजरायल को घेरने में हर हथियार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल के समय में ईरान और इस्राएल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया। इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है, जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने तालिबान से मांगी मदद।
ईरान ने मोसाद को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान से मदद मांगी है। खबरों के अनुसार ईरान ने तालिबान से एक ऐसी सूची मांगी है जिसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अन्य पश्चिमी एजेंटों के नाम शामिल है। इस सूची कथित तौर पर ब्रिटेन से गलती से लीक हुई थी और तालिबान के पास उपलब्ध है। ईरान का मानना है कि इस सूची की मदद से वो मोसाद के जासूसों की पहचान कर सकता है और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाकर इसराइल को रोक सकता है। ये कदम कई मायनों में असामान्य है। ईरान और तालिबान के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद जग जाहिर है। ईरान शिया प्रधान देश है जबकि तालिबान सुन्नी विचारधारा का पालन करता है। इसके बावजूद दोनों के बीच हाल के वर्षों में कुछ सहयोग जरूर देखा गया है, खासकर अफगानिस्तान में पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए। तालिबान के पास एक ऐसी सूची होने का दावा भी संदिग्ध है क्योंकि तालिबान की खुफिया क्षमताएं सीमित मानी जाती है। फिर भी अगर तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये ईरान की ताकत को जरूर बढ़ाएगा ताकि मोसाद का सफाया ईरानी सिस्टम से किया जा सके। मोसाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए ईरान ने आंतरिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए हैं। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पर मोसाद से संबंध होने का आरोप है। इसी के चलते ईरान ने कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया और अब ईरान ने ये ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है ताकि मोसाद के लोगों को पकड़ा जा सके, मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा सके और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जा सके। साथ ही साथ ईरान के जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सैन्य गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियां हो, वो गुप्त रह सके और इसके लिए ईरान ने अब तालिबान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है।